हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो ज़्यादातर पोयम में या जो कुछ अलंकारिक जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें भी उपयोग किया जाता है। तो सिमिली और मेटाफर, ये जो दो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में हम पहले आज देखेंगे इस वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं इसके आगे के फिगर्स ऑफ स्पीच आपको बताने वाली हूँ। अभी के लिए मैं दो बता रही हूँ, अगले वीडियो में दूसरा एक दो और फिगर्स ऑफ स्पीच मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सिमिली फर्स्ट है। सिमिली सिमिली क्या है? सिमिली इज एन इमेजिनेटिव कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स विच हैज समथिंग इन कॉमन। दो अलग अलग चीज़ें होती है जिसमें कुछ तो भी कॉमन होता है, तो वो कॉमन को जब एक्सप्रेस किया जाता है, वो जो चीज़ है जो कॉमन है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन वो एक्सप्रेस करते समय दो वर्ड्स जैसे कि एज, लाइक, ऐसे वर्ड्स उसमें यूज होते हैं। तो जिस फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको एज या सिर्फ एज, लाइक ऐसे वर्ड्स दिखाई देते हैं, वो कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा? सिमिली, उसको बोलते हैं सिमिली। तो दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है। दो चीज़ों में कंपैरिजन करने के लिए जो भी राइटर या ऑथर या पोएट बोल सकते हैं यूज़ करता है एज, लाइक ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है, तो वो जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसे बोलते हैं सिमिली। उसको पहचानने के लिए आपको ये याद रखना है कि अगर उस लाइन में जो पोएम की लाइन होती है उसमें आप देखोगे कि एज वर्ड यूज़ किया है क्या, या लाइक है क्या, या एज ऐसे भी हो सकता है। ये जो तीन चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। अगर ऐसे वर्ड्स इसमें आते हैं तो वो होता है सिमिली। दो चीज़ों में कंपेयर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब उसी तरह आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। यहाँ पे एज टॉल एज अ ट्री, ट्री के जैसा टॉल, एज टॉल एज अ ट्री। ही इज, द बॉय इज एज टॉल एज अ ट्री। वो ट्री के जैसा टॉल है, यानी ट्री जितना टॉल होता है उस तरह से ट्री जैसे टॉल होता है वैसे वो टॉल है। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल है एज ब्यूटीफुल एज अ फ्लावर, फ्लावर की तरह ब्यूटीफुल, फ्लावर की जैसे। लाइक बोला है या एज बोला है तो उसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के जैसे बोला जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है कि एज या लाइक ऐसे वर्ड्स अगर आते हैं तो वो फिगर्स ऑफ स्पीच बन जाता है सिमिली। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है, लेकिन किसी के जैसे बोला जाता है। सिमिली में क्या होता है? किसी के जैसा बोला जाता है, और उसी के लिए एज वर्ड्स यूज होते हैं या लाइक जैसे वर्ड्स यूज होते हैं। अब दूसरा जो है मेटाफर। एक्चुअली मेटाफर और सिमिली हमें एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि मेटाफर में भी कंपैरिजन ही होता है, लेकिन कंपैरिजन किस तरह से होता है कि एक चीज़ को दूसरे के जैसा नहीं बोला जाता है, ये वही चीज़ है ऐसे बोला जाता है, यानी डायरेक्ट क्लेम होता है। डायरेक्ट क्लेम इस तरह से होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम इज मनी, इसमें देखो टाइम इज लाइक मनी नहीं बोला है, टाइम इज लाइक मनी बोला है क्या? नहीं, टाइम इज मनी, यानी डायरेक्ट टाइम को मनी बोल दिया है। टाइम क्या है? मनी है। समय पैसा है। इस तरह से डायरेक्ट क्लेम किया गया है। पैसों के जैसा है नहीं बोला गया है, पैसा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लेम है और इसीलिए यहाँ पे सिमिली नहीं है। और आप देख सकते हो कि टाइम इज मनी में कहीं पे भी एज वर्ड नहीं बोला है। टाइम इज एज मनी ऐसे बोला है, टाइम इज लाइक मनी ऐसे भी नहीं बोला है ना। तो इसका मतलब ये सिमिली नहीं है, लेकिन कंपैरिजन तो हुआ है, दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। पर कंपैरिजन किस तरह का है कि एक चीज़ को डायरेक्ट ही दूसरी चीज़ की तरह बोला गया है। जैसे टाइम इज मनी, तो डायरेक्ट बोला गया है कि टाइम ये मनी है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, बुक्स आर आवर फ्रेंड्स, बुक्स आर लाइक आवर फ्रेंड्स ऐसे नहीं बोला गया है। बुक्स जो है हमारे दोस्त की तरह होते हैं ऐसा नहीं बोला गया है, वो हमारे दोस्त है
ऐसा बोला गया है, यानी डायरेक्ट क्लेम किया गया है। और इसीलिए यहाँ पे ना तो कोई एज वर्ड यूज़ किया गया है, ना ही लाइक वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन फिर भी दोनों में कंपैरिजन है। और इसीलिए ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसे हम बोलते हैं मेटाफर। इट इज़ नॉट सिमिली, इट इज़ मेटाफर. Metaphor is an imaginative expression that refers to something or someone as another thing or person. किसी दूसरे चीज़ को डायरेक्टली, एक चीज़ को दूसरे चीज़ की तरह डायरेक्ट बोला जाता है, यानी उसकी जैसा ही बोला जाता, वही है ऐसा बोला जाता है, तो वो होता है मेटाफर. वहाँ पे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है? मेटाफर. तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये जो दो टॉपिक हैं, सिमिली और मेटाफर, दो फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर हमारा खत्म होता है. तीसरा आई थिंक मुझे यहीं पे इसी वीडियो में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, वो है एलिटरेशन. लेट अस सी व्हाट इज एलिटरेशन. अब दूसरा जो तीसरा फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है एलिटरेशन. एलिटरेशन का मैं आपको मतलब बता दूं पहले. एलिटरेशन में क्या होता है कि जैसे लाइन है जिसमें जो फर्स्ट जो भी वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है वो रिपीट होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको. व्हेन ये वाला जो सेंटेंस है, नीता नीड्स नोटबुक्स टू राइट, यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होंगी या अलग दिख रही होंगी, वो है रिपीटेशन ऑफ एन. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एन जो है वो बार बार रिपीट हुआ है नीता में, नीड्स में और नोटबुक में, है ना. तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे रिपीटेशन होता है फर्स्ट लेटर का, यानी जो वर्ड्स होते हैं उस सेंटेंस में या उस लाइन में, उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो रिपीट होता है और इसीलिए उसको एलिटरेशन बोला जाता है. इसका जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, एन साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार हर वर्ड में. देखो आप दिख रहा है, ये दोनों छोड़कर बाकी सब वर्ड में रिपीट हो रहा है. तो दो वर्ड में भी अगर रिपीट होता है तो भी वो एलिटरेशन भी बोला जाएगा, उसको भी एलिटरेशन बोल सकते हैं. तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे वर्ड्स में जो फर्स्ट लेटर है वो रिपीट होता है किसी भी लाइन में, तो वो जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है एलिटरेशन. ये आपको अच्छे से याद रखना है. और आपकी बुक में भी ये दिया है, पेज नंबर 9 पर एलिटरेशन का दिया है. और सॉरी, ये जो हायर की बुक है 7th क्लास में इसमें दिया है, लेकिन लोअर के क्लास में नहीं होगा शायद. तो आपको 3 फिगर्स ऑफ स्पीच आज के लिए इस वीडियो में याद रखने हैं. फर्स्ट इज सिमिली, सेकंड इज मेटाफर एंड थर्ड इज एलिटरेशन. तीनों में क्या फ़र्क है वो आपको याद रखना है. और इसके एग्जाम्पल्स जो है वो ढूंढने की कोशिश करो. पोयम में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. पोएम के अंदर एलिटरेशन के बहुत सारे मिल जाते हैं एग्जाम्पल्स, सिमिली के भी मिल जाते हैं, मेटाफर के भी मिल जाते हैं. तो कोई भी दूसरी पोएम भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस में ही देखना है. आप कहीं से भी ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हो. किसी भी क्लास की इंग्लिश की आप टेक्स्ट बुक देखकर उसमें से आप ढूंढ के लिख सकते हैं. तो एक लिस्ट बनाइए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए. और इस तरह से लिस्ट बना के आप अपनी जो ग्रामर की बुक है या डिक्टेशन की जो कॉपी होंगी आपकी, उसमें आप लिख सकते हैं. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.